दोस्तों, बारिश पड़नी शुरू हो गई है क्योंकि मॉनसून ऑफिशियली देश में आ चुका है और मॉनसून आते ही दो शब्द अक्सर चर्चा में आ जाते हैं, ला नीनो और अल नीनो। स्पेनिश भाषा के ये शब्द इस बार भी सुनाई दे रहे हैं। 8 जून को केरल में मानसून की पहली बारिश हुई और उसी दिन अमेरिकी एजेंसी NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि प्रशांत महासागर में अल नीनो आ गया। भारत में इसे बुरी खबर मानकर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन सवाल यह है कि ये अल नीनो है क्या, इसमें ला नीनो से अलग क्या है और भारत के लिए ये बुरी खबर क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ। अल नीनो को जानने से पहले हम जियोग्राफी के दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक, जिस भी इलाके में हवा और पानी गर्म होंगे वहाँ वो ऊपर उठने लगते हैं। अब ये समुद्र का पानी हो या हमारे चारों ओर मौजूद हवा, इस गर्म हवा या पानी की जगह लेने के लिए आसपास के इलाकों से ठंडी हवा और पानी की धाराएं इसकी जगह लेने लगती हैं। दो, जहाँ भी समुद्र की सतह का पानी गर्म होगा वहाँ की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठेगी। इससे उस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर यानी LP बन जाएगा। इसके अलावा गर्म समुद्री पानी भाप बनकर बादल बनते हैं और यही बादल उस इलाके में बारिश करते हैं। यानी जहां लो प्रेशर LP वहां बारिश और जहां हाई प्रेशर HP वहां सूखा। अब अल नीनो के बारे में जानने के लिए चलते हैं प्रशांत महासागर की तरफ। अल नीनो हो या ला नीनो, ये दोनों ही भौगोलिक घटनाएं दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में होती हैं। जब न अल नीनो होता है और न ही ला नीनो यानी सब कुछ सामान्य होता है, तब अमेरिका के पश्चिमी तट से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर गर्म समुद्री हवाएं बहती हैं। ये गर्म समुद्री हवाएं अपने से लगते हुए समुद्री सतह के पानी को गर्म करके ऑस्ट्रेलिया की ओर धक्का देती हैं। इस तरह प्रशांत महासागर की सतह पर गर्म पानी की बड़ी धारा साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर बहने लगती है। महासागर का ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और उसके आसपास जमा हो जाता है। वहीं साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों से बहकर ठंडा पानी सतह पर जमा हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि समुद्र की सतह पर गर्म पानी का मतलब है हवा का लो प्रेशर का मतलब है हवा का ऊपर उठना। अब क्योंकि गर्म हवा के साथ समुद्री पानी से बनी भाप बादल बनकर ऊपर उठती है, यही बादल बाद में उस इलाके में बारिश करते हैं। मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास भारी बारिश होगी। इसके उलट साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखा पड़ेगा। यही वजह है कि साउथ अमेरिका के करीब का इलाका पूरी तरह से सूखा और बंजर है। अब जब सामान्य मौसम से उलट जब ये गर्म हवाएं कमजोर पड़ जाएं या उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, तब ये पूरा प्रोसेस कमजोर हो जाता है या उल्टा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के करीब प्रशांत महासागर का पानी गर्म के बजाय ठंडा होता है। वहीं साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर पानी ठंडे की बजाय गर्म होने लगता है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाके में न तो लो प्रेशर बनता है, न बादल और न बारिश होती है। वहीं आमतौर पर सूखा रहने वाले साउथ अमेरिका के करीब के इलाके में गर्म पानी की वजह से लो प्रेशर बनता है। इसकी वजह से बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। मौसम के इस बदलाव को अल नीनो कहते हैं। ऐसा हर 3 से 7 साल बाद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऑस्ट्रेलिया के करीब हो रहा है, तो भारत के लिए चिंता की बात क्यों? अल नीनो का यूं तो भारत से कोई सीधा मतलब नहीं दिखता है, लेकिन जब जब अल नीनो आता है तब भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में सूखा पड़ जाता है। भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे ज्यादा बारिश करती हैं। अल नीनो मानसून की इन हवाओं को कैसे कमजोर कर देता है, इस पर साइंटिस्ट गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। इसका असर कभी ज्यादा होता है तो कभी कम, लेकिन हर बार मानसून पर इसका बुरा ही असर पड़ता है। पिछले 65 सालों में 14 बार अल नीनो प्रशांत महासागर में एक्टिव हुआ है। इनमें 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, वहीं 5 बार सूखा तो पड़ा लेकिन इसका असर हल्का रहा। मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट के प्रेसिडेंट GP शर्मा ने इस बात की संभावना जताई है कि 2023 में 1991 जैसे हालात बन सकते हैं। दरअसल सामान्य से अगर 10% कम बारिश होती है तो क्लाइमेट साइंस की भाषा में उसे माइल्ड ड्राउट या मध्यम सूखा साल कहते हैं। और इसी पर GP शर्मा का कहना है कि जिस तरह से इस साल फरवरी और मार्च के मौसम में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी, इससे अल नीनो के मजबूत होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो पहले से पानी की कमी से परेशान कई राज्यों के लोगों के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अब जानते हैं कि अल नीनो का उल्टा ला नीना क्या है। ला नीना अल नीनो से ठीक उल्टा होता है।
जब प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है और दक्षिण अमेरिका की ओर सामान्य से ज्यादा ठंडा, इसी को ला नीनो कहते हैं। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के आसपास और ज्यादा बारिश होती है, वहीं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर और ज्यादा सूखा पड़ता है। भारत के लिए आमतौर पर ला नीना का असर अच्छा होता है, हालांकि इसकी वजह से कई बार भारी बारिश होती है। इसके कारण देश के कई हिस्से में बाढ़ की हालत बन जाती है। अल नीनो और ला नीना का नाम कैसे पड़ा? ब्रिटानिका के मुताबिक अल नीनो की पहली रिकॉर्डेड घटना साल 1525 में घटी थी। ये वो समय था जब स्पेन को जीतने वाला फ्रांसिस्को पिज़ारो पेरू पहुंचे थे। उस समय वहां के रेगिस्तान में पहली बार बारिश हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर उस समय रेगिस्तान में बारिश नहीं हुई होती तो उन्हें प्रभावशाली इंका साम्राज्य पर जीत हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल पाती। इस तरह पश्चिमी देशों का इतिहास कुछ और होता। इसके अलावा 1600 ईस्वी के आसपास पेरू के मछुआरों ने महसूस किया कि समुद्री तट पर असामान्य रूप से पानी गर्म हो रहा है। बाद में रिसर्चरों ने बताया कि ऐसा अल नीनो की वजह से हुआ था। आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।